दी गई आकृति में सी डी और ए बी वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, ए बी और सी डी एक दूसरे पे लंब है। देखो मैं फिगर बना लेता हूँ तो बेटर समझ आएगा यहाँ से। ये देखो, ये एक सर्किल दे रखा है मुझे। ठीक है, सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने बोला ये है कि ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। सी ऊपर दे रखा है और ये डी। ठीक है, ये दोनों इसने दिया है कि वृत्त के व्यास है। ठीक है, अब देखो व्यास है तो हमें पता है यहाँ पे एंगल 90 बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके नेक्स्ट दो लाइंस ड्रॉ करूंगा। इसने ये बोला है अगले आगे कि एल क्यू और एस आर दो लाइन है, वो ए बी और सी डी पे लंब दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखी है। तो अब मैं बनाऊंगा लाइन जैसा फिगर में पहले वाले में दे रखा है। एक है लाइन एल क्यू, यहाँ पे बना देंगे ये वाली लाइन। ठीक है, और एक लाइन है वो है एस आर, वो ऐसे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है जैसी भी बन गई है आप देख लेना। ठीक है, अब ये लाइन है एस और ये है आर और ये पॉइंट है मेरा एल और ये पॉइंट है मेरा क्यू। ठीक है, फिगर आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये ओ दिया है, ये पी दिया है और ये पॉइंट मुझे एम दिया है क्वेश्चन में और ये पॉइंट मुझे एन दिया है। ठीक है, अब देखो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो ये ओ बी है, रेडियस है मेरी ये वाली 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो रेडियस दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे दिया है इसने पी बी रेशियो पी ए 2:3 है। पी बी कौन सा है मेरा, यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज करके आपको समझाऊंगा कि ये मेरा पी बी है और ये मेरा पी ए है बचा हुआ इधर वाला। ठीक है, पोर्शन पूरा ये मेरा पी ए। इनका इसने रेशियो दिया है 2:3, 2:3। ठीक है, पी बी रेशियो पी ए। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि ए बी क्या है, मेरा डायमीटर है। तो रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो पी बी प्लस पी ए इक्वल टू 5 आ रहा है रेशियो का सम, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको दो के मल्टीप्लाई पे करेंगे इस रेशियो को, तो हमें इंडिविजुअल सेगमेंट की लेंथ हमें मिल जाएगी। मतलब पी बी की लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, 2 के मल्टीप्लाई पे 4 सेंटीमीटर और पी ए की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 के मल्टीप्लाई पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मेरा जो पी बी है वो है 4 सेंटीमीटर और जो पी ए है वो 6 है। ठीक है, अब आपको पता है कि रेडियस आपकी क्या थी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरी ओ बी क्या थी, जो ये वाली लेंथ थी मेरी ओ से बी तक, ये 5 थी और पी बी मेरी 4 है। तो बची हुई ये छोटी वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, 5 माइनस 4। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो ये मेरा गैप होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यही केस ऊपर वाली लाइन में करो आप कि मेरा ये वाली लाइन है तो इसमें इसने रेशियो क्या दिया, सी एन रेशियो एन डी का दे रखा है। तो ये मेरी सी एन है, ये वाली, ये रेशियो दे रखा है मुझे 2 और एन डी नीचे वाला ये कितना दे रखा है 3। तो सिमिलरली दोनों का रेशियो का सम कितना हो रहा है 5 और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10, मतलब 2 के गुना पे है तो इंडिविजुअल रेशियो भी 2 के गुना पे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सी एन कितना हो जाएगा, 2 के गुना पे करूंगा तो मैं 4। ठीक है, तो सिमिलर केस बन रहा है उसी लाइन वाला कि मेरी रेडियस 5 है, सी एन मेरा 4 है, तो ये वाला गैप कितना हुआ, ये गैप अलग पेन से मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये वाला गैप, ये गैप हुआ मेरा 1 का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कि ये वाला गैप मुझे 1 दे रखा है। मैं यहाँ पे समझाऊं अगर आपको वापस से, तो मैं यहाँ से ये चीज़ें हटा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी पूरा ही हट गया। वापस से फिगर को मैं देखता हूँ। ठीक है, अब आप चीज़ों को और क्लियरली समझ लोगे इसमें कि ये वाला गैप मुझे ठीक है, ये मेरा हो गया डायग्राम। अब देखिए आप, ये डायमीटर, एक ये डायमीटर। ठीक है, और दो लाइन मेरी थी वो ये थी, एक लाइन ये थी
और एक लाइन मेरी ये थी। ठीक है, अब देखो आप, मुझे ये वाला गैप पता है कितना है, 1। ठीक है, और मुझे ये वाली लाइन पता है, ध्यान से देखना आप इसकी रेडियस वाली लाइन को, यहां से मैं अगर यहां मिलाता हूं तो ये क्या होगी, सर्किल की रेडियस होगी जो मुझे 5 दे रखी है, 5। ठीक है, तो अब एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये पॉइंट O था, ये पॉइंट N है, और ये पॉइंट मेरा क्या है, S है, और यहाँ पे मेरा M है। ठीक है, तो आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ONS, ONS, ट्रायंगल ONS आपको दिख रहा है। ट्रायंगल ONS के अंदर आप देखो कि ऐसा ट्रायंगल कुछ बन रहा है, इस टाइप का, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट N है, और ये पॉइंट S है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 1 है, तो ये SN क्या होगी, ये 90 डिग्री है, तो SN क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इसका रूट, ये SN हो जाएगी। तो SN क्या आ जाएगी, रूट 24, रूट ऑफ 24। रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, रूट 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3, और 8 होता है 2 रूट 2, तो रूट 6 अंदर बच जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6। ठीक है, तो SN की वैल्यू आ गई मेरी कंप्लीट, यहां से लेके और यहां तक की, ये आ गई मेरी 2 रूट 6। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, SM की लंबाई। ठीक है, तो देखो SM क्या है मेरा, SM है मेरा, SN में से मैं अगर MN घटा दूं, ठीक है, ये M पॉइंट है, तो ये SM है, ये निकालने के लिए मुझे पूरे SN में से ये वाली लेंथ घटानी है, और ये वाली लेंथ हमने निकाली थी, ये वाला गैप कितने का था, 1 का था, तो ये वाला गैप भी 1 का होगा, तो ये भी 1 का ही होगा, पैरेलल है दोनों। ठीक है, तो अगर SN में से मैं 1 को घटा दूं, मतलब 2 रूट 6 माइनस 1, ये मेरा क्या आ जाएगी, SM आ जाएगी, जो मुझे ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने लायक बात कुछ एक थी, वो ये थी कि ये हमेशा होती है ना, ये 2:3 वाली, इसको हमने कैसे डिवाइड किया है वो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कि टोटल 5 हो गया, 5 में से रेडियस सब्सट्रैक्ट 5 जो हमारा रेशियो हुआ है उसको डायमीटर के इक्वल करके और इसको सॉल्व किया। ठीक है।